अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। लास्ट में जो हमने अपना देखा था कि हमारे पास एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं बूलियन अलजेब्रा के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। बेसिकली जो नंबर सिस्टम्स होते हैं ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होते हैं हमारी न्यूमेरिक डाटा की। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होते हैं हमारे न्यूमेरिक डेटा की। नंबर सिस्टम्स बेसिकली हमारे पास जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारी बाइनरी, सेकंड टाइप हमारी डेसिमल और थर्ड टाइप हमारी ऑक्टल एंड फोर्थ वन हेक्साडेसिमल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इनकी हमारी बेस क्या होती है। हमारे पास जो बाइनरी डेसिमल होते हैं, हमारे पास बाइनरी डेसिमल की जो बेस है वो 2 होती है। इसी तरह हमारे पास जो बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है उसकी बेस हमारी 2 होती है। डेसिमल की हमारे पास जो बेस होती है वो हमारी होती है 10। इसी तरह ऑक्टल की हमारे पास 8 होती है बेस, और इसी तरह हेक्साडेसिमल की हमारे पास जो होती है बेस वो होती है हमारे पास 16। हमारे पास सबसे पहले हम अपने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये क्या था। कि हमारे पास ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे न्यूमेरिक डेटा को। देन ये बाइनरी हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म होती है। डेसिमल में हमारे पास 0 to, अब हमारे पास इसकी बेस 10 है तो हमारे पास 0 to 9 इसके अंदर हमारे पास नंबर्स आएंगे। ऑक्टल की बेस 8 है तो इसमें 0 to 7 नंबर्स आएंगे। और अब हमारे पास बात आती है हेक्साडेसिमल की। इसमें 0 to 9 हमारे पास आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वैसे तो ये 0 to 15 बनते हैं, तो हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि 0 to 9 हमारे पास नंबर्स होंगे। आगे जो हमारे पास 10 to 15 है वो हम अपना रिप्रेजेंट करते हैं A to F से। किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास 0 to 9 तो हमारे पास सिंपल नंबर आगे हमारे पास है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये हमारे पास इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये B, C, D, E एंड F। हेक्साडेसिमल को हम इस तरह हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम देख के अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हम लोग अब बता सकते हैं कि हमारे पास ये कौन सा नंबर सिस्टम है। तो हमारे पास पहला जो है वो 0 1 की फॉर्म में है। डेट्स वाई ये हमारे पास है बाइनरी सिस्टम। ये हमारे पास कौन सा बाइनरी सिस्टम है और इसको हम लिखते हैं 1 0 1 0 और इसकी बेस में 2। तो ये हमारे पास एक जो है गुड स्ट्रक्चर है बाइनरी को रिप्रेजेंट करने का। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है 65। डैट्स मीन कि ये हमारे पास इस रेंज में आ रहा है, 0 to 7 की रेंज में आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है, ये हमारे पास ऑक्टल सिस्टम है हमारे पास। इसको हम लिखेंगे 65 और इसकी बेस हम लिखेंगे 8। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया हमारे ऑक्टल सिस्टम का। देन हमारे पास है 3F2B। ये हमारे पास ये इस रेंज में आ रहा है, मतलब ये नंबर्स में भी आ रहा है और A to F के बीच में भी हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ये हमारे पास कौन सा नंबर सिस्टम है, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल है। इसको हम लिखेंगे 3F2B और इसकी बेस लिखेंगे 16। ये भी हमारा स्ट्रक्चर डन हुआ हमारे हेक्साडेसिमल का। देन जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 39, जो कि हमारी इस रेंज में आ रही है 0 to 9 की रेंज में, बिकॉज इसमें 9 आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया डेसिमल और इसको हम लिखेंगे 39 और इसकी बेस लिख देंगे 10। ये कुछ एग्जांपल्स थी जिनके थ्रू हमने अपने बाइनरी सिस्टम्स नंबर सिस्टम्स को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी कन्वर्जन्स। कन्वर्जन बेसिकली नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स होती है जिसके अंदर हम एक नंबर फॉर्म को किसी दूसरे नंबर फॉर्म के सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल या तो हम अपनी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल से बाइनरी, फिर ऑक्टल से डेसिमल में एंड वाइस वर्सा। इस तरह करके हम बारी बारी सबकी कन्वर्जन्स करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है जिसके अंदर हम सब सिस्टम्स को लाइक डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इनकी जल्दी से कन्वर्जन देख लेते हैं। डेसिमल है हमारे पास 156, इसकी कन्वर्जन हमने देख ली 156। इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। अब हमारे पास 156 एक हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है अपने बाइनरी नंबर में। तो 156 में हम देखेंगे 2, मतलब कि इसकी बेस हमारी 2 होती है तो 2 के साथ करेंगे। 2 7 14, 2 8 16। हमारे पास कुछ भी नहीं इसमें से रिमेनिंग बचा तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। 2 3 6, 2 9 18, कुछ भी रिमाइंडर नहीं तो 0। 2 1 2,
तो यहाँ पे 19 है, तो 2 9 ज़ा 18 और हमारे पास रिमेनिंग 1 बच गया। इसी तरह ये 19 है, तो 2 9 ज़ा 18 रिमेनिंग 1, 2 4 ज़ा 8 रिमेनिंग 1, 2 2 ज़ा 4 रिमेनिंग 0, 2 1 ज़ा 2 कुछ भी नहीं बचा तो रिमेनिंग 0। अब इसको लिखने का तरीका हम ये वाली डायरेक्शन फॉलो करेंगे, जिसमें हमारे पास आंसर आएगा 1 0 0 1 1 1 0 0। ये हमारे पास हमारी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, मतलब हमने इस डायरेक्शन में लिखना 1 0 0 1 1 1 0 0। सो ये हमारे पास जो 156 था वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया हमारी बाइनरी में। सो जो नेक्स्ट हमारी कन्वर्जन है वो हमारी है कि हम अपने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम अपना टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में हमने देखा था कि 0 to F तक जाती है, जिसमें 0 to 9 और A to F जाती है। इसका बाइनरी टेबल हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं कि इसको हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं। इसे में हमने 8 टाइम अपना 0 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 टाइम 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन 4 टाइम 0 1 2 3 4 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1। अगेन अब 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। अब 1 टाइम 0 1 टाइम 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। यह हमारा टेबल ड्रॉ हो गया, जिसमें हमने 8 टाइम 0 8 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 देन 8 का हाफ 4 4 का हाफ 2 एंड 2 का हाफ 1। टेबल ड्रॉ हो गया। अब सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है कि 8 2 3 यहाँ हमारे पास हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। जस्ट हमने इनको सेपरेट कर लिया A 2 और 3। अब A की वैल्यू हमारे टेबल में क्या है, A की वैल्यू है 1 0 1 0, तो हमने लिख लिया 1 0 1 0। 2 की वैल्यू क्या है 0 0 1 0, तो 2 की वैल्यू हमने लिख लिया 0 0 1 0। इसी तरह हम 3 की वैल्यू देख लेंगे, तो 3 की वैल्यू हमारे पास 0 0 1 1, तो यहाँ पे भी हमने लिख लिया 3 की वैल्यू 0 0 1 1। जस्ट अब हमने ये जो A 2 3 है ये हमारे पास इसमें था, तो इसको हमने जब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में गए तो हमने जस्ट इनको अरेंज करके लिख लिया 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 अरेंज कर लिए। ये हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। सो ये इजीली हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑक्टल से हम बाइनरी में कैसे जाते हैं, इसका भी हम ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हमारे पास 4 टाइम 0 4 टाइम 1, बिकॉज इसकी रेंज 0 to 7 होती है। 2 टाइम 0 2 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1। अब इसमें भी सिंपल हमने वही काम करना है जो ऊपर किया था। 2 1 और 4 की हमने टेबल में से वैल्यू दे के लिख लेनी है, ठीक है। अब हमारे पास 2 की वैल्यू है हमारे पास 0 1 0, ठीक है। 1 की वैल्यू हमारे पास है 0 0 1 और 4 की वैल्यू हमारे पास 1 0 0। तो ये हमारे पास आंसर, इनको हम अरेंज करके लिख लेंगे, तो ये हमारे पास हमारी ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। सो ये पहला पार्ट हमारा डन हुआ, जिसके अंदर हमने तमाम नंबर सिस्टम्स को अपनी बाइनरी में कन्वर्ट किया है। इसकी प्लेलिस्ट में जो नेक्स्ट पार्ट है उनको भी मैं शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।